वजह साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। इन पाकिस्तानियों का ना एक बहुत ही बुरा और गंदा आदत है, ठीक है। मतलब बात बात पे रात रात जाग के चैलेंज देना। हालांकि उस चैलेंज में इन सालों को भी पता है कि इनका ही मरने वाला है, इनका ही पीछे से मारे जाने वाला है, पर पता नहीं इनका क्या जाहिल वाला सोच है, जहां पे पता है कि खुद का गांड मरने वाला है, वहीं पे चैलेंज दे देता हूँ, चैलेंज दे देता हूँ। अभी आगे देखो मैं इन पे कैसे मारता हूँ इनका, देखो आगे फिर। कहने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, एक न्यूज है तो बोलनी तो चाहिए। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से आ गए। भाई हरभजन नाइस। देखा, आप लोगों ने देखा कितने आसानी से अपने बातों से मुकर गया। मतलब ऐसा का तो ऐसा का मतलब कुछ है ही नहीं। इन लोग का बात का दाम कुछ है ही नहीं। अगर मेरा बोला हुआ कोई भी शब्द, अगर उसका कोई भी मूल्य होता, तब ना मैं अपने आप पे शर्म करता या अपने आप को रिग्रेट करता। इस इंसान को पता है ये इंसान का 2 रुपए का कीमत नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, 2 रुपए का औकात नहीं है इसका, इसलिए इतना इजीली ये बैक ट्रैक कर गया, इसलिए इतना इजी से अपना बात से मुकर गया। जो हरभजन सिंह को इसने चैलेंज देता ना, कोई खुला चैलेंज देता हूं मैं, ये करता हूं मैं, लौड़ा देता हूं मैं, लसन देता हूं, क्या हुआ उस चैलेंज का? क्या हुआ? मैं 6 महीने पहले बोला था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगा तो हाइब्रिड मोड में होगा, या तो नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब यही तनवीर अहमद था, आना पड़ेगा बकरी के बच्चों, इंडियन वालों को बकरी के बच्चों, झूठे मक्कार। अब साले इसमें झूठे मक्कार का क्या है? मैं एक ऑर्डिनरी इंसान, सिटीजन, एक ऑर्डिनरी, मेरे को कोई जानता भी नहीं है, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा था कि भाई इंडिया नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये बच्चों को पता है और तुम लोगों को भी पता था। लेकिन तुम लोगों के अपने आवाम को तुम लोग चुतिया बनाते हो, और तुम्हारे आवाम चुतिया बनती भी है। पता है क्यों? लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तुम्हारे में, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में पता है एक बहुत ही अच्छा फैक्टर क्या है, कि अगर तुम थोड़े से पॉपुलर हो ना, तो तुम्हारे बात जो भी है वो चूतिया से लेकर प्रेसिडेंट भी मान जाएगा। चाहे तुम गोबर ही क्यों ना हग रहे हो, चाहे तुम अपने जुबान से गोबर ही क्यों ना निकाल लो, अगर तुम थोड़े से भी फेमस हो, ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा ही पहचान है, तुम साला वहां के चपरासी से लेके वहां के प्रेसिडेंट तक तुम उसे चूतिया बना सकते हो। पाकिस्तान में ऐसा हालत है। और वहां पे ये तनवीर अहमद जिसने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, ऐसा थोड़ा बहुत नाम है, ठीक है ना। मतलब मेरे को तो ये यूट्यूब से ही पता चला, जो भारत के अगेंस्ट में इतना बक 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 करता रहता है, ठीक है। मतलब इनका कोई 2 रुपए का औकात नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। उसके ऊपर से इन लोगों का चौड़ापन देखो। क्या पाकिस्तान के बगैर होगा ही नहीं, इंडिया को आना पड़ेगा? मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, तुम लोगों के साले तुम्हारे डुअल सिटीजनशिप क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे देश का कभी भी बेड़ा गर्क होता है, हो सकता है, इसलिए तुम्हारा डुअल सिटीजनशिप है। तुम्हारे आधे से ज्यादा फेमस पर्सन बाहर रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वसीम अकरम, उसका डुअल सिटीजनशिप नहीं है, वो किधर रहता है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हानिया आमिर, तुम्हारी बहुत ही बड़ी टीवी एक्ट्रेस, वो उसका डुअल सिटीजनशिप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डुअल सिटीजनशिप होना अच्छा होना है, रहना चाहिए, नहीं रहना, जो तुम्हारा फर्क है, तुम्हारा देश, तुम हगो मुंह तो जो करना करो, मेरे तरफ से अपने देश में आग लगा लो, मुझे क्या है। लेकिन जो तुम लोग यहाँ पे दोगलापन का बात करते हो ना, तुम लोग को पता है तुम्हारा देश कभी भी नर्क में जा सकता है, इसलिए तुम्हारे पास डुअल सिटीजनशिप है। और उसके ऊपर से इतना चौड़ापन, थोड़ा सा आराम से भाई, थोड़ा सा आराम से है। मतलब चूतिया बनाने का मतलब ये भी नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं भी अपने वीडियोस के लिए कभी कभी ऊट पटांग बोल देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा रीजंस होता है, उसमें भी थोड़ा लॉजिक होता है। क्योंकि इंडिया में पर्टिकुलरली सामने वाला जो वीडियो देख रहा है ना, वो चूतिया नहीं है तुम्हारे तरह, तुम्हारी ऑडियंस की तरह बावले नहीं है। और एक बात यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इसने बोला ना, जो आपने देखा होगा, इसने अपने वीडियो में कहा कि कौन वो वीवीएस लक्ष्मण तो बहुत अच्छा है। मतलब उसके बोलचाल से समझ में आता है कि वीवीएस लक्ष्मण को सपोर्ट कर रहा है, गौतम गंभीर को गाली दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, ओपनली क्रिटिसाइज किया था। वो सबसे पहला इंडियन क्रिकेटर था जिसने शाहिद अफरीदी को ओपन क्रिटिसाइज किया था, जब शाहिद अफरीदी ने पीओके में आके उल झलूल बातें चोली थी। शाहिद अफरीदी ने जो उल जलाल बातें बोली थी कि मेरा दादा ने ये कर लिया, मेरा दादा ने वो कर लिया, जो इंडिया के अगेंस्ट में, जो हमारे पीएम के अगेंस्ट में उतना इतना उल जलूल बका, उसके रिटेलिएट में गौतम गंभीर ने बोला।
और गौतम गंभीर भाई तुमको पता है वो सच हो जो भी हो वो तुम्हारे मुंह के सामने बोलता है, और वही बात इन पाकिस्तान को चुप गई, तो इसलिए गौतम गंभीर इनके लिए खराब है, विवेक लक्ष्मण के लिए अच्छा है, क्योंकि विवेक लक्ष्मण इन सब बातों में बोलते नहीं है। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि विवेक लक्ष्मण को बोलना चाहिए, भाई सबको का अपना 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 चॉइस होता है, किसको बोलना रहता है किसको नहीं बोलना रहता है। गौतम गंभीर ने बोल गया तो इनके गाड़ में जरूर काट गए। तो ये है पूरा मैटर। देखिए आप लोग ये मत समझो कि यार ये गौतम गंभीर के अगेंस्ट में क्यों है, विवेक लक्ष्मण को क्यों सपोर्ट करता है, ये विवेक लक्ष्मण को भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगर कल को विवेक लक्ष्मण उठ के ये बोल दे जो गौतम गंभीर ने कहा है, ये विवेक लक्ष्मण को उल्टा गाली दे देगा ये लोग, ठीक है। तो इन पाकिस्तानियों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और रहा चैंपियंस ट्रॉफी का, मैं तुमको एक काम करता हूँ, ठीक है, ये मेरा पेन है, ठीक है, ये सुनो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसको इसका बत्ती बनाओ और अपने पीछे डाल लो, पीछे पीछे ऐसा फांका करो और डाल लो ऐसा, भोसड़ी वाले चल।